नमस्कार, मैं शंभू कुमार द फ्रंट में आपका स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्राहिमाम में है। लोग अपने ही घर में कैद हैं, मानो जैसे घर जेल बन गया है और लोग कैदी। लेकिन ये मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोरोना से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो देश थोड़ा भी लापरवाही किया उसका परिणाम आपके सामने है। इस महामारी के संकट में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में बनने वाली मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग सुपर पावर अमेरिका से लेकर तकनीक की दुनिया में अपनी धाक रखने वाले इजराइल तक कर रहे हैं। भारत ने सबको यह दवाई मुहैया भी कराई और सब ने दिल खोलकर तारीफ भी की। पूरे विश्व में भारत की यह उदार छवि और प्रभावी बना सकता है। अब तक भारत ने 13 देशों को इस दवा की आपूर्ति कर चुका है और अभी भी दुनिया के कई देश इसके लिए कतार में हैं। भारत कुल 55 देशों की यह दवाई सप्लाई करेगा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर युगांडा जैसे देश भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के ट्वीट के जवाब में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मुश्किल वक्त दोस्तों को और करीब लाता है। भारत अमेरिका की साझेदारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुई। भारत कोरोना वायरस से लड़ाई में मानवता की हर संभव मदद करेगा। हम इस लड़ाई को मिलकर जीतेंगे। कभी कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश तुर्की और मलेशिया ने भी भारत के इस दवा को भेजने का अनुरोध किया है। हालांकि दोनों देश के बीच रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण थे। मलेशिया के एक मंत्री ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया कि भारत ने दवा की एक खेप भेज दी है और सरकार ने दूसरी खेप भेजने की अपील की है। ऐसे प्रयास को लेकर दुनिया में भारत के कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने अल जजीरा से कहा, कुछ हद तक भारत ने कई देशों से गुडविल कमाई है। लोग इस बात को जानते हैं कि चीन ने PPE वेंटिलेटर्स का ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन भारत उससे अलग है। वह पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए वास्तविक कुर्बानी दे रहा है। ये मदद भारत के लिए दूसरे देशों में सद्भावना तो पैदा करेगी, लेकिन महामारी नियंत्रित होने के बाद देश किस तरह से कूटनीतिक रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, उसे बड़े परिदृश्य में ये छोटा सा पहलू साबित हो सकता है। इसलिए मुझे यह नहीं लगता कि इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत भी जब इन देशों से कोई मदद मांगेगा तो उसकी इस उदारता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे ललित मानसी ने कहा, इस वक्त हमें कूटनीति की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कोई देश मुसीबत की घड़ी में किसी दवा को भेजने की अपील करता है तो यह उस देश का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं होता है। फिलहाल हमें मानवता को सबसे ऊपर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से ज़रूरतमंद देशों की मदद करने की नीति रही है, खासकर फार्मा सेक्टर के जरिए। भारत ने HIV एड्स से लड़ने के लिए भी अफ्रीका में दवा भेजकर लाखों लोगों की जान बचाई थी। द फ्रंट आपसे बार बार अपील करता है कि घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए इस समय गुलजार साहब की ये पंक्तियाँ सटीक बैठती है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूँ कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।